संजय, यहाँ पर जो टिप्पणियां हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उसमें देखिए सीजीआई की तरफ से ये भी कहा गया कि डॉक्टर्स 36 घंटे काम करते हैं और वो खुद अपने एक रिश्तेदार के जब इलाज के लिए गए थे तो फर्श पर सोए हैं। इस तरीके की टिप्पणी भी कोर्ट में हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल वही मैंने बताया कि कोर्ट में जैसा कि मैंने कहा कि 24 घंटे काम करने वाले 36 घंटे काम करने वाले डॉक्टरों की एक तो ड्यूटी आवर्स, उनकी सुरक्षा, तमाम चीजों को लेकर चर्चा चल रही है। यानी उनकी सुविधा और सुरक्षा दोनों चीजें हैं। उनके लिए रेस्ट रूम नहीं है, उनके लिए वॉशरूम नहीं है अलग से उनके लिए, और इसके साथ ही वो 36 घंटे ड्यूटी करते हैं। वो कभी किसी कुर्सी पर आराम करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो इसके लिए कोर्ट ने पिछली बार जब ऑर्डर दिया था उसमें साफ चीजें साफ की गई थी कि डॉक्टर्स की जो 24 घंटे 36 घंटे ड्यूटी करने वाले डॉक्टर हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए ताकि वो एक आरामदेह माहौल में जनता की सेवा कर सकें, ना कि वो इतने एग्जॉस्ट हो जाएं कि वो सेवा करने लायक ही ना रहें। तो उसके लिए इंतजाम करने को कहा था। उन ऑर्डर्स पर अब तक क्या कंप्लायंस हुआ है, उनका परिपालन अनुपालन कैसे किया गया है, कैसे किया जा रहा है, कैसे किया जाएगा, इन तमाम चीजों पर विस्तार से बातचीत होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल तो कोर्ट अभी पूरी खामोशी है क्योंकि तीनों जज स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं सीबीआई की दी हुई। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। इस बीच वहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सीजीआई ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हड़ताली डॉक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि वो जल्द से जल्द काम पर लौटें क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में अस्पताल की सर्विसेज आती हैं। ऐसे में कई लोग जो इस वक्त इलाज का इंतजार कर रहे हैं उन्हें हानि ना पहुंचे, इसी को लेकर डॉक्टर्स को काम पर लौटना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लोग डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में डॉक्टर्स ये सुनिश्चित करें कि वो जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी पर वापस लौटें। संजय लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, और क्या सुन पा रहे हैं आप सुनवाई में, क्योंकि ऑडियो के जरिए हम यहां पर नहीं समझ पा रहे हैं कि दरअसल सुनवाई में इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन आप दरअसल ये सुन भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए क्या चल रहा है अंदर कोर्ट के भीतर। अभी तो फिलहाल बहुत खामोशी है क्योंकि कोई आवाज नहीं आ रही। कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। इसमें ये कहा गया है कि अभी तक जांच कहां तक पहुंची है, जांच में क्या क्या चीजें हुई हैं, कितने लोगों से क्या पूछताछ हुई है और अभी तक जो सबूत जुटाए गए हैं उसमें क्या चीजें मिली हैं। इसमें शायद ये भी खुलासा होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार उनको सहयोग, पश्चिम बंगाल की पुलिस, कोलकाता पुलिस उनको कितना सहयोग कर रही है, कर भी रही है या नहीं कर रही है, क्या इंतजाम किए जाने चाहिए और क्या क्या करने वाली है सीबीआई। इसमें पॉलीग्राफी टेस्ट के अलावा और बाकी कितने लोगों से पूछताछ करेगी, क्या करेगी। अब तक जो शुरुआती, चूंकि सॉलिसिटर जनरल ने यह साफ कर दिया है कि ये शुरुआती फाइंडिंग्स इसके अंदर है, चूंकि अभी जांच करते हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, तो ऐसे में कंक्रीट कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ कंक्रीट होने की दिशा में क्या क्या चीजें, क्या बेस बना है जांच का, उसके बारे में जानकारी जरूर होगी। तो फिलहाल तीनों जज अभी तो उस रिपोर्ट का आकलन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और उसके बाद ही कोर्ट इस मामले में सीबीआई से सवाल पूछेगी और साथ ही उसमें अगर कुछ सवाल ऐसे हुए तो पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता प्रशासन, कोलकाता पुलिस, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। संजय, ये कितने पन्नों की रिपोर्ट है सीबीआई ने जो दाखिल की है? अभी तो सील बंद रिपोर्ट, लिफाफे की सील खुली है और तीनों जजेस को उसकी कॉपी दी गई है। तो जैसे ही सुनवाई पूरी होती है तब ये पता चल पाएगा कि कितने पेज की रिपोर्ट है, क्योंकि आमतौर से जब कोई ऐसे एफिडेविट दाखिल किया जाता है तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है कितने पेज का है, लेकिन जब वो सील कवर हो तो गोपनीयता भंग होने का खतरा भी रहता है। तो ऐसे में अभी बताना मुश्किल है कि कितने पेज की है, लेकिन रिपोर्ट काफी सीरियस है। जिस तरह से जजेस इसमें इसे पढ़ रहे हैं और उसके बाद उनकी टिप्पणी का मुझे इंतजार है कि कितनी गहराई से ये रिपोर्ट है और किन किन सारी चीजों को रिवील करती हुई रिपोर्ट है और किस ओर इशारा करती है रिपोर्ट। इन तमाम चीजों के बारे में जैसे ही जजेस सवाल पूछेंगे उसको देखकर अंदाजा लग जाएगा कि रिपोर्ट में क्या है। लेकिन अच्छी खासी रिपोर्ट है, अच्छे खासे पन्नों की है, इसीलिए उसे पढ़ने में वक्त भी लग रहा है। आमतौर से जजेज इस मामले में एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि मोटी से मोटी रिपोर्ट वो कुछ ही मिनटों में पढ़ लेते हैं। उन्हें पता है कि कहां पर काम की बातें होंगी, कहां पर काम की चीज होगी। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि काफी इसमें रिवील बहुत सारी चीजें पॉइंट वाइज ही सही लेकिन की गई होंगी, इसलिए उन्हें पढ़ने में इतना समय भी लग रहा है और रिपोर्ट अच्छी खासी कई पन्नों की लग रही है क्योंकि उसमें विस्तार से बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया होगा।
क्या ऐसा भी मुमकिन है संजय, और कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है, अगर इस स्टेटस रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है, एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा जा सकता है सीबीआई से? इसमें नई स्टेटस रिपोर्ट नहीं, आगे जो स्टेटस रिपोर्ट होगी तो वो तो आगे का स्टेटस बयान करेगी। अभी तक जो हुआ है वो इस रिपोर्ट में है, आगे जो स्टेटस रिपोर्ट होगी वो पूरक स्टेटस रिपोर्ट होगी। यानी इसके बाद आगे जब तक कोर्ट कहता है हफ्ते भर में, 2 दिन में, 4 दिन में, उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ तो आगे स्टेटस रिपोर्ट अगले स्टेटस की बात करेगी, फिर ये स्टेटस तो पीछे रह जाएगा। तो इसमें मुमकिन है कि कोर्ट ये बताए, और आज कुछ कंक्रीट ऑर्डर पास होने की उम्मीद मुझे लग रही है, जिसमें कुछ और चीजों पर अगर पश्चिम बंगाल सरकार के और कोलकाता पुलिस के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो शायद उनसे कुछ और जानकारी देने की बात की जा सकती है। अगर कोर्ट में जानकारी देने में सरकार सक्षम है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोर्ट उनको थोड़ा टाइम देगा और उनको बताएगा कि आप ये तमाम जानकारियां लेकर आएं, पूरी तैयारी के साथ आएं, ताकि इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया जा सके, और ऐसे अंजाम तक जिससे कि इस पूरी कवायद का कोई असर निकले, पूरे देश भर में असर निकले, पूरे देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर कुछ कंक्रीट बातचीत हो। और देखिए संजय, क्योंकि सवाल जब पुलिस की तरफ से, बंगाल पुलिस यहाँ पर छानबीन कर रही थी तो उन पर भी उठे कि इतना वक्त लगा और इतने समय में खुलासा हो रहा है, फिर ममता बनर्जी कहती हैं कि कुछ वक्त और दे रहे हैं, तब तक नहीं होता है तो मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर देंगे। ये सब होते होते काफी टाइम लगा, फिर सीबीआई को हैंडओवर किया गया। हफ्ते भर हो चुके हैं सीबीआई को भी जांच करते हुए, तो सीबीआई के ऊपर भी एक तरीके से प्रेशर है ही, और स्टेटस रिपोर्ट में ये बताना कोर्ट के सामने कि वो किस तरह, क्योंकि पिछली बार कोर्ट में काफी फजीयत यहाँ पर पुलिस की हो चुकी है, बंगाल पुलिस की, वो फजीयत खासतौर पर सीबीआई तो अपनी नहीं चाह रहा होगा करवाना, इसलिए कुछ ना कुछ यहाँ पर ठोस सीबीआई ने जरूर रखा होगा अपने स्टेटस रिपोर्ट में। जी हाँ, बिल्कुल, हफ्ते भर में बहुत सारी चीजें मुमकिन है कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और इसे देखते हुए भी यही लग रहा है कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में अब ये रिपोर्ट पढ़ ली है, जजों ने आपस में बातचीत कर रहे हैं, उस रिपोर्ट्स को लेकर, उसके पॉइंट्स को लेकर आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि बस कुछ ही क्षणों में कोर्ट सॉलिसिटर जनरल से इस मामले में कुछ सवाल पूछ सकती है, कुछ स्पष्टीकरण ले सकती है, या कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो उस पर उनसे बात कर सकती है। यानी अब रिपोर्ट के रिवील होने का समय धीरे धीरे आ रहा है, और उसमें जैसे जैसे कोर्ट के सवाल होंगे वैसे वैसे कुछ और परत दर परत रिपोर्ट खुलती हुई जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सार्वजनिक रूप से उसे रिवील नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन सी चीजें रिवील की जा सकती हैं और कोर्ट इसमें सवाल क्या पूछता है। क्या किसी तरीके की कोई परमिशन भी संजय इसमें हो सकती है जो कोर्ट से मांगी जाए? बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जिन पर जब सीबीआई जांच कर रही है तो रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों में तो ये भी कहा जा रहा है समय इतना बीता, कई सबूत वहां या तो डिस्ट्रॉय हो गए या उस तरीके से जैसे सीबीआई को मिलने चाहिए वैसे नहीं मिले हों, ये सारी पॉसिबिलिटीज भी लगती हैं। तो क्या सीबीआई कोई रिक्वेस्ट भी कर सकता है जांच की दिशा में? जांच की दिशा में रिक्वेस्ट करने का तो फिलहाल कोई पॉइंट मुझे नजर नहीं आता है। सीबीआई अपनी जांच कर रही है और उसमें सीबीआई के पास सबूत अगर उस पर छेड़छाड़ भी हुई होगी तो बहुत सारे ऐसे तकनीकी तरीके हैं, वैज्ञानिक तरीके हैं जिससे सबूत निकाले जा सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने जो हीला हवाला किया सीबीआई को देने में, जो उनका पूर्वाग्रह था कि सीबीआई के ढुकते देबो ना, तो उस पर सीबीआई को घुसने नहीं देना है स्टेट में, इस पूर्वाग्रह का असर इस मामले पर तो हुआ ही है। और जाहिर है कि इस पूर्वाग्रह का खामियाजा भी पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार को भुगतना पड़ा है। अपनी किरकिरी कराकर हाई कोर्ट के सामने भी और सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे वो भी जवाब देने में नाकाम रही। तो जहां पूर्वाग्रह होता है वहां पर उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है। अब ये कोर्ट ने सवाल शुरू कर दिए हैं सॉलिसिटर जनरल से पूछने के लिए। इंजरी रिपोर्ट के बारे में कोर्ट सॉलिसिटर जनरल से जानकारी ले रही है। Medical examination report of the accused. Our difficulty. I think Astha had given it last time, but yes, we have the case diary. It's part of the case diary. We are not supplied. Our difficulty. Part of the case diary, they have it. It's part of the case diary. Only a minute, Mr. Sibal, if you don't mind. Flag it for us and. Sure. Only one thing. I did not know, that there is some report, because our difficulty was we entered on the 5th day.